पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई, मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला, और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। मीडिया पर भरोसा नहीं तो खुद ही यूट्यूबर बन गए राहुल गांधी। राहुल गांधी देश की नेशनल मीडिया पर हमेशा से ही सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार मीडिया को कंट्रोल करती है। शायद इसीलिए राहुल गांधी अब यूट्यूबर भी बन गए हैं। उनके चैनल पर 1.46 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ही। अब इंडिपेंडेंट यूट्यूबर बनकर वो पत्रकारिता का भी काम करने लगे हैं और मोदी और अडानी के रिश्ते पर पहला वीडियो भी रिलीज कर दिया है, जिसका नाम है मित्रकाल। इसमें पहला एपिसोड जो अपलोड हुआ है वो है अडानी की उड़ान, द एयरपोर्ट सागा। यूट्यूब कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप गरिमा में रहकर सरकार पर सवाल उठा सकते हैं। ऐसे तमाम यूट्यूबर्स हैं जो कभी पत्रकार थे या पत्रकारिता के फील्ड से आते हैं, सभी इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे तमाम मुद्दों पर वीडियो बनाते रहते हैं, जिनमें से एक बड़े पत्रकार और टीवी एंकर रह चुके रवीश कुमार भी शामिल है। लगता है राहुल गांधी ये बात समझ गए हैं कि उनको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि संसद में उनके पूछे गए सवालों में से तो आधी चीजें रिकॉर्ड में भी नहीं रखे गए थे। नेशनल मीडिया पर उन्हें भरोसा है नहीं, तो साफ है इसमें यूट्यूब उनकी मदद करेगा। चलिए अब जरा उनके शो के पहले एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। इस शो का नाम मित्रकाल है। अडानी और बिजनेसमैन से मित्रता का आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी पर लगाते रहे हैं। अपने पहले एपिसोड में देश के एयरपोर्ट सेक्टर पर अडानी की एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। मुद्दा वही पुराना है, सवाल वही संसद वाले हैं, लेकिन स्टाइल एकदम नया है। राहुल कहते हैं ये कहानी मित्रकाल की कब्जे राज की है, और फिर कुछ सवाल उठाते हैं। क्या? एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट्स पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, देश की बिजली पर भी कब्जा, पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। अडानी और मोदी के बीच क्या रिश्ता है? राहुल कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। तभी अडानी को जमीन, समुंदर, आसमान सब कुछ मिला हुआ है। इस वीडियो में 2018 के केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए गए जिसमें पीपीपी के तहत 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की बात कही गई थी। न्यूज़पेपरों के आर्टिकल्स को सबूत के तौर पर वीडियो में हाईलाइट किया गया है। 2019 फरवरी में अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, मंगलोर में एयरपोर्ट का रखरखाव, संचालन और विकास का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को सौंपा गया, जबकि अडानी के पास एयरपोर्ट का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस पर राहुल गांधी ने संसद की तरह सवाल उठाए, पूछा कि बिना एक्सपीरियंस के अडानी को सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स कैसे सौंपे गए। इसके लिए नियम की उस प्रति को भी वीडियो में हाईलाइट किया गया है। राहुल ने पूछा कि जब एयरपोर्ट्स अडानी को दिए गए तब फाइनेंस मिनिस्ट्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नीति आयोग सबने ऑब्जेक्ट किया। इनके ऑब्जेक्शन को किसने और क्यों नजरअंदाज किया? इसके बाद राहुल गांधी ने उस नियम का भी जिक्र किया जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट के टेन्योर पहले 30 साल के होते थे, लेकिन इसे बदलकर 50 साल तक कर दिया गया। क्यों? राहुल ने पूछा कि जो रेवेन्यू मॉडल था उसे किसने और क्यों बदला। राहुल गांधी ने इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट के अडानी अधिग्रहण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा देश के एयरपोर्ट सेक्टर की सोने की चिड़िया यानी मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटरों पर ईडी, सीबीआई का दबाव क्यों? जैसे ही अडानी इसे टेक ओवर करते हैं, एजेंसी भी उन्हें क्लीन चिट दे देती है। तो ये प्रधानमंत्री का कैसा जादू है? बहरहाल ये तो पहला एपिसोड है, देखना होगा राहुल गांधी आगे इस पर कौन से सवाल उठाते हैं और बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।